तो वेल ये हमारी सेकेंड क्लास है, हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी यहाँ क्लाइमेट फैक्टर्स की बात चल रही थी, जिसमें हमने डेजर्ट फ्लड ले लिया था, वाइंड्स ले ली थी, स्नोफॉल ले लिया था। अब हम लेके चल रहे हैं, एक छूट गया था हमारा, वो है हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड। तो अब देखिए, डेजर्ट हमारे पास दो टाइप के हैं, या तो हम ले लें उसको ड्राई डेजर्ट, या हम ले लें पॉलर डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल हम ले तो आर्कटिक, अंटार्कटिक, और हमारे इंडिया में ले तो सियाचिन बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर की बात करें तो या तो बहुत टेम्परेचर हमने ले लिया था। टेम्परेचर की बात करें तो या तो बहुत हाई टेम्परेचर होगा या बहुत लो टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो इस टेम्परेचर के कारण क्या होता है, एक नेक्स्ट जो हमारा हम कहें कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, उस पर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसे हम कहते हैं फैमिली आकार। ठीक है, तो अब देखिए हमारे ड्राई डेजर्ट की बात करें तो टेम्परेचर बहुत काफ़ी हाई होता है, खासकर हमारे गर्मियों के मौसम में सुबह टेम्परेचर इतना हाई रहता है। अब देखिए टेम्परेचर हाई होने के कारण प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल पैटर्न का इतना अच्छा ना होने के कारण या बहुत कम रेनफॉल होने के कारण क्या होता है, अकाल की, फैमिन की समस्या और सूखे की समस्या पैदा होती है, जिसकी वजह से क्या है, वेजिटेशन पैटर्न है उस पर भी असर पड़ता है। तो अब आप जानते हैं कि हमारे जितने भी डेजर्ट है, स्पेशली आप देखिए हमारे जितने भी ड्राई डेजर्ट है उसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो थार डेजर्ट है वो सबसे अच्छा, मान के चलिए सबसे अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ अपने यहाँ क्या, अपने यहाँ वेजिटेशन है, चाहे हम कहेंगे जीरो फाइट्स हैं, लेकिन है वेजिटेशन पैटर्न प्रेजेंट है। तो हमारे क्या होता है, अगर स्पेशली हमारे थार में अगर अकाल पड़ भी जाता है तो क्या होता है, वेजिटेशन पर बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा पर थोड़ा कम रहता है, क्योंकि यहाँ क्या हमारा डीप सिस्टम भी मिल जाता है पौधों में। लेकिन टेम्परेचर हाई होने के कारण, रेनफॉल अच्छी ना होने के कारण क्या होता है, अकाल की और ये सूखे की समस्या हो जाती है। ठीक है, अब बात ये है कि ये अकाल या सूखा ये दो टाइप का हो सकता है, या तो ये परमानेंट हो सकता है कि पूरे साल भर सूखा ही रहे, जैसे कि हम बात करें तो हमारा सहारा डेजर्ट है, या हम ग्रेट बेसिन डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर ऐसे मान के चलिए पूरे साल भर सूखा ही रहता है। और हम ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की बात करें, ग्रेट बेसिन, तो उसमें भी क्या है, पूरे साल भर सूखा चलता है। इसके अलावा हम अरेबियन डेजर्ट है, वो भी हमारे क्या है, परमानेंट फेमिन के अंडर आते हैं। वहीं हमारा जो थार डेजर्ट है ये परमानेंट ना आके टेम्परेरी आता है, क्योंकि क्या होता है हमारे थार डेजर्ट में जो फेमिन होती है, जो अकाल होता है, जो सूखा होता है, वो थोड़े टाइम के लिए आता है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में आता है। तो हम फेमिन के अकॉर्डिंग, या हम कहें कि फेमिन या अकाल के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के डेजर्ट मिल जाते हैं। पहला तो हमारा परमानेंट डेजर्ट, और दूसरा हम कह सकते हैं टेम्परेरी डेजर्ट। परमानेंट डेजर्ट वो जहाँ पर पूरे साल भर हमारा क्या सूखा रहता है, अकाल पड़ा रहता है, जिसमें हम अरेबियन डेजर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन के डेजर्ट को, ग्रेट बेसिन डेजर्ट को, सहारा नहीं, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। वहीं अगर हम टेम्परेरी डेजर्ट की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाता है थार डेजर्ट। इसके बाद ये तो हमारे हो गए टॉपोग्राफिकल हो गया है, इसके बाद हमारा क्लाइमेट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो एडिपिक आता है। तो देखिए एडिपिक मतलब मृदीय कारक, मतलब वो जितने भी कारक जो सॉइल रिलेटेड है वो हम एडिपिक फैक्टर में इंक्लूड करते हैं। अब चाहे वो सॉइल फर्टिलिटी की बात लीजिए, सॉइल में मिनरल्स क्वांटिटी की बात कर लीजिए, सॉइल के ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लीजिए, पोरोसिटी की बात कर लीजिए, या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर लीजिए, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, एडिपिक फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। अब देखिए जो हमारे डेजर्ट होते हैं उनमें हम अगर सॉइल कंपोजिशन या सॉइल टेक्सचर की बात करें तो या तो उनमें सैंडी सॉइल प्रेजेंट होगी, ठीक है, या ग्रेवल्स होंगे, और कुछ एक जैसे कुछ किसी में ग्रेवल्स मिल जाएंगे, कुछ रॉकी टाइप के होंगे, और कुछ कोस्टल एरिया डेजर्ट मिल जाएंगे। अगर हम इनके एग्जाम्पल लेके चलें तो हमारे थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट, ये सब क्या है, ये हमारे सब ट्रॉपिकल एरिया में है। तो सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलने के कारण यहाँ का जो टेक्सचर है, जो सॉइल टेक्सचर है, उसमें ज़्यादा तो हमारे सैंडी सॉइल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और थोड़ी सी मात्रा में हम कहें तो इसका कॉरस कंपोजिशन होता है। कॉरस कंपोजिशन हमारे भुरभुरा टाइप का, कि इसमें थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी, ठीक है, नाम मात्र की मात्रा में
हम क्या है थोड़ी सी क्ले सॉइल मिक्स कर सकते हैं। बाकी ये जो जितने भी सब ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, हमारे जितने भी सब ट्रॉपिकल एरिया में जितने भी डेजर्ट आते हैं, सहारा, हमारा थार डेजर्ट, ठीक है, या हमने अरेबियन डेजर्ट, ये सब क्या है हमारे सब ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। तो इनमें क्या है ना, जो सॉइल का जो कंपोजिशन होता है, जो टेक्सचर होता है वो कोरस टाइप का होता है। मोस्टली इनमें क्या है सैंडी सॉइल मिलती है। आप सैंडी सॉइल की बात तो जानते हैं कि हमारे बालू मिट्टी में क्या होती है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसके अलावा इसकी फर्टिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, मिनरल्स क्वांटिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, और ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत 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 ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। तो इसी ड्रेनेज सिस्टम के खराब होने की वजह से क्या है हमारे फ्लड की डेजर्ट फ्लड की कंडीशन पैदा होती है। वहीं अगर हम कोस्टल एरिया डेजर्ट की बात करें तो इसमें हमारे अटकाम डेजर्ट, जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि ये चिली में प्रेजेंट है। जहाँ पर हम बात करें तो बहुत अच्छी वाली डेजर्ट फ्लड आई थी, ये चिली में प्रेजेंट है और साउथ अमेरिका, तो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा हम ग्रेट बेसिन डेजर्ट ले सकते हैं, और हम कालाहारी डेजर्ट ले सकते हैं। हमारे देखिए पूरे वर्ल्ड में हम ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट लेके चल रहे हैं, तो हमारे टोटल 28 डेजर्ट हैं। पोलर डेजर्ट वगैरह सबको मिला के 28 से 30 है, ठीक है। 28 से 30 डेजर्ट है हमारे, छोटे मोटे सब मिला के, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो कुछ सब ट्रॉपिकल एरिया में है, कुछ कोस्टल रीजन में है, कुछ हम गए पॉलर, इसको तो हम भूल गए। तो पॉलर की बात करें तो हमारा अंटार्कटिक और आर्कटिक, ठीक है, ये दो हमारी क्या है पॉलर डेजर्ट है, सबसे बड़े वाले। तो देखिए हमारी बात हो गई थी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट की, तो इनमें क्या है सैंडी है। अब हम कोस्टल एरिया की बात करें तो या इसका भी जो कंपोजिशन है, जो टेक्सचर है, वो कोरस टाइप का होता है, भुरभुरे टाइप का होता है। क्योंकि इसमें क्या है देखिए, आप जानते हैं कोस्टल एरिया पे अगर कोई डेजर्ट प्रेजेंट है तो उसकी मिट्टी कैसी होगी, ठीक है। इसके अलावा उसमें सैलिनिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इनमें सॉइल में मिनरल क्वांटिटी या हम कहें सॉल्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। और इन डेजर्ट में मोस्टली लीचिंग की प्रोसेस मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल का नेचर है वो थोड़ा एल्कलाइन टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा क्षारीय टाइप का हो जाता है। तो अगर सैलिनिटी बढ़ेगी तो आप जानते हैं सैलिनिटी इंक्रीज होगी तो पौधों पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है तो सॉइल में मिनरल्स या हम कहें सॉल्ट की क्वांटिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, तो पौधों में फिजियोलॉजिकल टायर्डनेस आने लग जाती है। और यहाँ पर तो पानी वैसे ही कम है, इनमें देखिए पानी है। जो अगर कोस्टल एरिया डेजर्ट है, इनके क्या है कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के सारे हैं, तो पानी है लेकिन सैलिनिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं हम अगर कोस्टल एरिया सब ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करें तो इनका तो ड्रेनेज सिस्टम वैसे भी खराब है, और ऊपर से हम ग्राउंड लेवल वाटर की बात करें तो वो भी काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से इनमें क्या है डेजर्ट कन्वर्ट हो जाता है, और इनमें क्या है सैलिनिटी के कारण पौधे वगैरह नहीं मिलते, इसलिए डेजर्टिफिकेशन होता है, डेजर्टिलाइजेशन होता है। और अगर हम बात करें आर्कटिक और अंटार्कटिक की, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर वैसे ही बहुत कम रहता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से मिट्टी तो दिखती नहीं है, बर्फ ही बर्फ दिखती है, इसलिए यहाँ पर वैसे पौधे नहीं मिलते। तो ये तो हुई बात हमारे हम पीडोलॉजिकल या हम कहें एडेपिक फैक्टर्स की, मृदीय कारक की। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए, हमने देख लिया है क्लाइमेट फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर एंड हमारे एडेपिक फैक्टर। तो ये हो गए बेसिक कैरेक्टर्स हमारे डेजर्ट को लेकर। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट अगर लेके चले तो हमारा आता है डेजर्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो अब देखिए डेजर्ट फॉर्मेशन से डेजर्ट फॉर्मेशन की बात करें तो एक तो ये रिवर्स सक्सेशन प्रोसेस है, जिसमें क्या है कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी में रिवर्स चेंजेस होने लगते हैं, अनफेवरेबल चेंजेस होने लगते हैं, जो कि क्या है धीरे 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 करके उसको क्या है उसकी प्राइमरी स्टेज या बियर लैंड या हम कहें कि डेजर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब एक साइंटिस्ट हुए थे हमारे रोजनेव, इन्होंने क्या कहा कि डेजर्ट जो फॉर्मेशन है एक रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें क्या है किसी भी अच्छी खासी हरी भरी कम्युनिटी में क्या है हमारे रिवर्स चेंजेस हो रहे हैं, कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस आ रही है, कुछ अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है वो कम्युनिटी में धीरे धीरे क्या है उसमें जो वेजिटेशन पैटर्न है वो चेंज होता जाएगा, वेजिटेशन पैटर्न है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एंड में जाके क्लाइमेक्स स्टेज में जाके कोई भी अच्छा भरा हरा भरे जगह है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तीन फैक्टर्स या हम बात करें कि तीन चीज़ों का होना या तीन कारण बहुत असेंशियल है या रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से हम बात कर सकते हैं कि किसी जहाँ जहाँ डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर होने वाले क्लाइमेट चेंजेस की बात कर सकते हैं, हम उसके टॉपोग्राफिकल जियोग्राफिकल उसकी कंडीशन की बात कर सकते हैं, या फिर हम उसकी जियोलॉजिकल और पीडोलॉजिकल कंडीशन की बात कर सकते हैं। ये तीनों क्या है हमारे किसी भी अच्छे खासे हरे भरे जगह को डेजर्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए हम मान के चलिए कि थार डेजर्ट की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा अपना डेजर्ट है। तो पहले कहते थे कि थार डेजर्ट की जगह एक बड़ा सा समुद्र था, आपने सबने सुना होगा कि थार डेजर्ट की जगह बहुत बड़ा सा समुद्र था। लेकिन जब हमारी हमारी हिमालय बना, आप जानते हैं हिमालय का अगर हम हमारी हिमालय पर्वत या हमारी हिमालय का अगर हम सॉइल टेक्सचर देखें तो वहाँ पर क्या है बेसिकली समुद्र की मिट्टी मिलती है, सब कहते हैं, और हैवी। तो क्या है जब यहाँ क्या है थार डेजर्ट पर एक बहुत बड़ा समुद्र था, लेकिन कुछ हमारे अर्थ मूवमेंट के कारण, कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण क्या होता है इस हमारे हिमालय पर्वत तैथिस सागर, ठीक है, तैथिस सागर था, तो उसकी जगह क्या है हमारे कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण भूगर्भीय हलचलों के कारण क्या है हमारे ये हिमालय बन गया, हिमालय उठ खड़ा हुआ और क्या है उसकी वजह से वेजिटेशन पैटर्न चेंज हो गया, रेन पैटर्न चेंज हो गया और हमारा थार डेजर्ट बन गया। ठीक है, ये बात आपने सबने सुनी होगी कि पहले यहाँ पर तैथिस सागर था, बाद में टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण हमारा हिमालय पर्वत बन गया, हिमालय पर्वत बनने के बाद में वेजिटेशन पैटर्न वगैरह चेंज हो गया, रेन पैटर्न चेंज हो गया और धीरे धीरे ये एरिया है थार का एरिया वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लग गया। तो ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब देखिए ये जो डेजर्ट फॉर्मेशन है ये दो टाइप का हो सकता है, एक टाइप तो हम बोले कि नेचुरल, यानी मतलब नेचर अपने आप किसी भी कम्युनिटी को किसी भी इकोसिस्टम को क्या है डेजर्ट में कन्वर्ट करती है, या फिर हम कहें सेकंड हम इसके चल सकते हैं कि मानव द्वारा या इंसानों की हरकतों से कोई अच्छा खासी जगह डेजर्ट में कन्वर्ट हुई है। तो ऐसे हमारे दो टाइप हो सकते हैं डेजर्ट फॉर्मेशन के। डेजर्टिएशन और हमारा डेजर्टिफिकेशन, तो देखिए ये जो हमारा पहला वाला है डेजर्टिएशन, तो ये देखिए ये वाला जो है ये नेचुरल वाला है और नीचे हमारा डेजर्टिफिकेशन ये इंसानों वाला है। तो अगर हम डेजर्टेशन की बात करें तो ये फर्स्ट पॉइंट की ये नेचुरल है, ये नेचर के द्वारा किसी भी इकोसिस्टम को हम नेचर के द्वारा किसी भी इकोसिस्टम को डेजर्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या है हमारी डेजर्टेशन। और हमारा जो डेजर्टिफिकेशन है उसका मतलब है कि हमारे किसी इंसानी हरकतों के कारण या आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी हम इकोसिस्टम को हम क्या कर रहे हैं डेजर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल डेजर्ट फॉर्मेशन, तो इसमें क्या है या तो देखिए किसी जगह की जियोग्राफिकल कंडीशन या हम कहें हमारा ग्लोबल स्पिन चेंज हो जाए या किसी जगह का वाइंड पैटर्न चेंज हो जाए, वाइंड पैटर्न रेन पैटर्न चेंज हो जाए, या फिर हम कहें कि वहाँ पर अचानक से कोई माउंटेन आ जाए जैसे हमारा हिमालय आया था, तो उन सब को क्या है हम नेचुरल कंडीशन में इंक्लूड करते हैं। या फिर हम
मोटे मोटे तौर पर ले तो हम इनको वापस से डेजर्ट ही जाए, सॉरी नेचुरल डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए हम मोटे मोटे तौर पर 3 फैक्टर्स को हम क्या है जिम्मेदार बता सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारा हो जाएगा तो देखिए ये हमारे 3 हो जाएंगे डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। टोपोग्राफिकल या जियोग्राफिकल, सेकंड हम ले तो जियोलॉजिकल और हमारा मीटोलॉजिकल, और थर्ड हम ले तो हमारे क्लाइमेट। तो अब देखिए हमारे ये जो पहला वाला पॉइंट है ये हमारे जितने भी है जमीन से रिलेटेड है, ठीक है, ये हमारे स्थलाकृतिक कारण है। ये जो हमारा सेकंड वाले हैं ये हमारे मिट्टी से रिलेटेड वाले कारण है और क्लाइमेट फैक्टर यानी मौसम से रिलेटेड कारण है। तो देखिए टॉपोग्राफिकल या जियोग्राफिकल कंडीशन, अब इसमें हम जैसे अर्थ की स्पिन का चेंज होना, या फिर हम कहें कि किसी जगह माउंटेन है या नहीं है वो हम बात कर लें, या किसी भी जगह की हमारे समुद्र से डिस्टेंस कितनी है वो ले लें, और गैप कितना है, वाइड गैप कितना है, या हम किसी जगह के आसपास समुद्र प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, या फिर उसकी हम बात करें कि उसकी हमारी इक्वेटोरियल लाइन से दूरी कितनी है। तो ये सब कंडीशन है ये हम हमारे जियोग्राफिकल कंडीशंस में इंक्लूड करते हैं। तो देखिए माउंटेन प्रेजेंट है, देखिए अब माउंटेन वाले में हम दो के एग्जांपल ले सकते हैं। एक तो हमारा थार डेजर्ट ले सकते हैं, क्योंकि थार डेजर्ट में हमारे राजस्थान में थार डेजर्ट में बरसात नहीं होने के कारण या डेजर्टिफिकेशन का सॉरी डेजर्टिजेशन का कारण हमारे अरावली है, क्योंकि अरावली क्या करती है हमारे बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून पैटर्न को रोक लेती है। वहीं हम बात करें तो हम सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे चिली वाले डेजर्ट का। उसके पास भी एक अच्छी खासी जो हमारी है एक पर्वत श्रृंखला है, हम कहें माउंटेन्स की चेन है, जिसकी वजह से वहाँ क्या है वहाँ भी बरसात नहीं हो पाती है अटकाम डेजर्ट में, ठीक है। तो ये माउंटेन की प्रेजेंस या अब्सेंस में हम थार डेजर्ट की और अटकमान डेजर्ट की अटकाम डेजर्ट की हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास में हमारे माउंटेन एरिया प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है प्रॉपर रेन नहीं हो पाती है। अब हम हमारा सेकंड ग्लोबल स्पिन, ठीक है, ग्लोबल स्पिन ये बहुत मतलब कम होने वाला कारण है, लेकिन किसी कारण से किसी रीजन से अगर हम कहें कि जो हमारे अर्थ की जो घूमने सॉरी ये हमारी अर्थ घूमती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है मतलब है ना, एक तो 365 परिक्रमण और घूर्णन का वो वाला है कि ग्लोबल स्पिन चेंज हो जाए तो उस वजह से क्या है हमारे डेजर्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। और हम नेक्स्ट की बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सी की हम बात करें तो हमारे सहारा डेजर्ट आ सकता है इसमें, सहारा डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या है उनकी समुद्र से दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो समुद्र से दूरी होने के कारण वहाँ पर जो हम कहें कि वाटर अवेलेबिलिटी है, या हम कहें कि ग्लोबल सॉरी ग्राउंड लेवल वाटर वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या अगर डिस्टेंस ऑफ सी बढ़ जाएगी तो वहाँ तक आसानी से एक तो हमारा जो
रेन पैटर्न है या रेनफॉल है वो आसानी से नहीं हो पाएगी जितनी ज़्यादा समुद्र से दूरी होगी। अब देखिए हम हमारे इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में बरसात मनसीम में होती है। तो देखिए ये हमारे, अगर हम, ठीक है, ये है, तो हमारी सबसे ज़्यादा बरसात है वो होती है बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने वाली। ये हमारी बे ऑफ बंगाल है। तो देखिए ये जो बे ऑफ बंगाल है सब, इसका पैटर्न पहले ये हमारे ईस्ट इंडिया में, हमारे पूर्वी भागों में पहले बरसात करता है, उसके बाद ये यहाँ से देखिए हमारे ये उड़ीसा और ये जो कोस्टल एरिया है ना, ये इतना एरिया हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और वहीं हमारा घाट बहुत दूर है, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बरसात हमेशा समुद्र के पास वाले इलाकों में होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे कोस्टल रीजन है, ये जितना भी नीचे का है, जिसमें हमारी मुंबई आती है, हमारे बाकी सारे कोस्टल्स गोवा वगैरह आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, उड़ीसा वगैरह है, तो ये इनकी क्या है, इनकी सी से डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम सी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर बरसात होगी नहीं, और ऊपर से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इक्वेटोरियल कंडीशन, मतलब किसी भी जगह की हमारी इक्वेटोरियल लाइन या हमारी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, ये भी डिपेंड करती है उसके डेजर्ट फॉर्मेशन में। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ में जो इक्वेटोरियल लाइन है 0 डिग्री अक्षांश की बात करें तो इसके आसपास हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है। ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें क्या है, हमारे बरसात सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरे साल भर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो अब आप देखिए जैसे जैसे इस इक्वेटोरियल लाइन से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है, हमारे वेजिटेशन पैटर्न या रेन पैटर्न में भी चेंज होता जाता है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा बरसात है हमारे ये ट्रॉपिकल रीजन में होती है, उष्ण कटिबंधीय रीजन में होती है। उसके बाद हम बात करें तो हमारी सब ट्रॉपिकल रीजन, देन टेम्परेट रीजन आते हैं। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है, बरसात भी कम होती जाती है, या हम कहें कि रेनफॉल भी कम होती जाती है। पोलर रीजन जो कि इक्वेटोरियल लाइन, हमारी इक्वेटोरियल लाइन से काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर क्या है 180 डिग्री अक्षांश पर ये हमारे इक्वेटोरियल रीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉलर डेजर्ट है, क्योंकि इनकी क्या है, इक्वेटोरियल लाइन से बहुत ज़्यादा दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, कम होता जाता है, जिसकी वजह से सिंपल वे में हम कहें तो सबसे इक्वेटोरियल लाइन से दूरी जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होता जाएगा। और फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। और सेकंड रीजन हम बात करें कि जैसे जैसे हमारे इक्वेटोरियल लाइन से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो हमारे बरसात होने की कैपेसिटी है, जो हमारी रेन फॉलिंग है, वो भी कम होती जाएगी। तो हमारे थर्ड पार्ट हो गया, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे इन पोलर रीजन्स का, कि हमारे इक्वेटोरियल लाइन के आसपास बरसात सबसे ज़्यादा होती है, वहीं पोलर रीजन्स की तरफ टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए, कोल्ड डेजर्ट में। सेकंड हम कहें तो लोकल कंडीशन, किसी भी डेजर्ट की लोकल कंडीशन भी उसके डेजर्ट के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए लोकल कंडीशन में हम उसकी जैसे उसकी एल्टीट्यूड उसके एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन दोनों को इंक्लूड करते हैं, अक्षांश और देशांतर। ये क्या है, ये भी किसी भी जगह के डेजर्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम बात करें तो हमारे काफ़ी सारे डेजर्ट ले सकते हैं, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया वाले डेजर्ट की बात करें, ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट, इसके अलावा विक्टोरिया डेजर्ट और सहारा डेजर्ट ले सकते हैं, हमारा थार डेजर्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कोस्टल डेजर्ट है वो भी ले सकते हैं, जैसे अटमान, कालाहारी। देखिए जो कोस्टल एरिया वाले डेजर्ट है ये समुद्र के पास है, लेकिन फिर भी ये डेजर्ट है। तो ये क्या है, इनकी लोकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। फर्स्ट तो यहाँ पर क्या है कि एक तो इनके माउंटेन आ गया, सेकेंड हम बात करें तो इनकी सैलिनिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एल्कलिनिटी बढ़ जाती है कोस्टल एरिया के पास होने के बावजूद। ठीक है, कोस्टल एरिया के पास होने के बावजूद इनकी क्या है, जो सॉइल की कंडीशन होती है
वो काफ़ी ख़राब होती है, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ख़राब होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन पैटर्न का नहीं हो पाता है। और वहीं हम अपने ट्रॉपिकल डेजर्ट सॉरी सब ट्रॉपिकल वाले एरिया की डेजर्ट की बात करें तो उनमें क्या है, उनकी अक्षांश और देशांतर में पोजीशन ऐसी होती है कि वहाँ पर बरसात पहुँच ही नहीं पाती है। इसके अलावा पॉलर डेजर्ट तो वैसे ही हमारे ध्रुवों पर है, पॉलर पर है, तो वहाँ पर अगर बरसात पहुँचेगी भी तो वो स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। स्नोफॉल में कन्वर्ट होने के बाद वहाँ तो सब बर्फ में ही ढका रहेगा। तो ये कुछ हमारे टोपोग्राफिकल जियोग्राफिकल हमारे कुछ रीजंस है जिनके कारण नेचुरल तरीके से कोई भी जगह है डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इनको एक बार वापस देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी भी जगह के पास माउंटेन प्रेजेंट होगा तो वो वहाँ तक बरसात को नहीं पहुँचने देगा, जिसकी वजह से क्या है, नेचुरल तरीके से अगर रेनफॉल नहीं होगी तो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड हम बात करें तो ग्लोबल स्पिन, ये बहुत कम होने वाला कारण है, लेकिन अगर किसी वजह से ग्लोबल स्पिन चेंज हो जाता है तो डेजर्ट में पूरी की पूरी जितना भी इकोसिस्टम है उस पर असर पड़ता है। थर्ड हम बात करें डिस्टेंस ऑफ सी, अगर किसी भी जगह की सी से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो बरसात है, जो रेन पैटर्न है वो पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, और जब तक टाइम लेगा तब तक रेन पैटर्न खत्म हो जाएगा, बरसात होने का तरीका ही खत्म हो जाएगा। तो ये हम ले सकते हैं डिस्टेंस ऑफ सी, मतलब अगर डिस्टेंस सी से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर जो रेन पैटर्न है वो भी कम होता जाएगा, बरसात बहुत कम हो जाएगी। थर्ड हम बात करें तो इक्वेटोरियल कंडीशन, इसमें हम ले सकते हैं कि उसकी इक्वेटोरियल कंडीशन या हमारी भूमध्य रेखा से दूरी कैसी है, ये इस बात पे डिपेंड करेगी, क्योंकि क्या है, इक्वेटोरियल लाइन के आसपास बहुत ज़्यादा बरसात होती है। वैसे ही अगर इक्वेटोरियल लाइन से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे ही बरसात की मात्रा और टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। थर्ड हम ले सकते हैं कि किसी भी जगह की लोकल कंडीशन भी क्या है, उसकी डेजर्ट में कन्वर्ट होने पर डिपेंड करती है। जैसे कि हम बात करें कोई अच्छी खासी जगह है, अगर उसकी सॉइल में सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, या हम कहें वेजिटेशन पैटर्न कम हो जाता है, या फिर हम कहें कि अचानक से किसी कारण से मतलब उसका रेन पैटर्न कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के कारण भी वो क्या, वो धीरे धीरे उसमें रिवर्स क्या है चीज़ें रिवर्स हमारे सक्सेशन होता जाएगा, और उसकी वजह से वो धीरे धीरे करके क्या है, रिवर्स पैटर्न लेते हुए डेजर्ट में एंड में क्लाइमेक्स स्टेज में डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुए हमारे फर्स्ट पॉइंट। अगर हम हमारा सेकंड पॉइंट लेके चलें, हमारे जियोलॉजिकल और पीडोलॉजिकल फैक्टर्स, तो इसमें हम बात करेंगे मिट्टी की। ठीक है, किसी भी जगह की मिट्टी कैसी है ये उसके डेजर्ट में कन्वर्ट होने पर रिस्पॉन्सिबल होती है। मान लीजिए अगर किसी जगह की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ टाइप की है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल टाइप की है, तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। वहीं अगर मिट्टी पुअर टाइप की है तो वो बहुत धीरे धीरे करके वो क्या है, वो वहाँ की वेजिटेशन पैटर्न हट जाएगी, उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, तो क्या है, धीरे धीरे वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हम ले सकते हैं कि उसकी हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, उसमें सैलिनिटी कैसी है, और उसमें मतलब सॉइल में मिनरल्स क्वांटिटी कैसी, ह्यूमस क्वांटिटी कैसी है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है, या वहाँ की सॉइल का कंपोजिशन कैसा है। ये सब भी चीज़ें क्या है, किसी भी जगह के डेजर्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन हम फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, हमारा हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन। हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो ये पानी की मात्रा है। ठीक है, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं वहाँ की ग्राउंड वाटर लेवल, मतलब किसी भी सॉइल की वाटर को धारण करने की क्षमता कितनी है, ये उसकी हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगी। अब देखिए, अगर सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होगी तो क्या होगा, वहाँ पर पानी की पूरी पर्याप्त मात्रा रहेगी सॉइल में, जिसकी वजह से क्या है, वेजिटेशन पैटर्न अच्छा होगा। लेकिन वहीं अगर किसी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, उसकी एरिएशन कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो क्या वहाँ पर क्या है, बरसात हो भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ख़राब होने के कारण वो पानी को बांध नहीं पाएगी। और क्या है, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो
इवेपोरेशन रेट हाई होने के कारण, या हम कहें कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो पानी है वो आसानी से इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करें कि अगर किसी भी टाइप की मिट्टी की अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत अच्छा होगा। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे सबसे लॉन्ग सॉइल का। लॉन्ग सॉइल की हम बात करें तो उसकी ड्रेनेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, पोरोसिटी काफ़ी अच्छी होती है। इस तो वहाँ पर क्या है, जहाँ जिन स्थानों पर ये हमारी लॉन्ग सॉइल मिलती है वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल भी अच्छा होता है, वहाँ का वेजिटेशन पैटर्न भी काफ़ी अच्छा होता है। वहीं हम हमारे सैंडी सॉइल की बात करें तो आप जानते हैं सैंडी सॉइल में एरिएशन कैपेसिटी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहीं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ख़राब होती है, जिसकी वजह से क्या है, अगर बरसात हो भी जाती है तो अगर नेक्स्ट दिन तेज़ धूप पड़े तो वापस क्या है, मिट्टी सूख जाती है, क्योंकि पानी क्या है, इवेपोरेट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट की बात करें तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर सकते हैं। ये भी क्या है, एक एसेंशियल पॉइंट है जो ग्राउंड वाटर लेवल या हम कहें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से ही अच्छा होता है। कोई भी मिट्टी पानी को कितनी अच्छी तरह से बांध सकती है, उसका ड्रेनेज कितनी अच्छी तरह से कर सकती है, या फिर हम कहें कि उसको अवशोषित करके उसको कितनी नीचे तक, कितनी डीपर ले जा सकती है पानी की मात्रा को, ये हम वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी की बात कर सकते हैं। हम इसमें देखें तो हमारी जो क्ले सॉइल है उसकी वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी बिल्कुल ख़राब होती है, ठीक है, क्योंकि क्या देखिए, मिट्टी हमारी चिकनी मिट्टी है, बरसात हो जाती है तो भी वो पानी को अच्छी तरह से सोख नहीं पाती, पानी ऐसे ऊपर ही रह जाता है, वो क्या है, कीचड़ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये उसकी ड्रेनेज कैपेसिटी की बात हो सकती है। इसके अलावा हम ले सकते हैं हमारी सैलिनिटी का पॉइंट। सैलिनिटी वाले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि किसी भी मिट्टी में सॉल्ट्स की कितनी मात्रा है, ये उसकी सॉलिनिटी है। अगर सॉल्ट्स की मात्रा देखिए, किसी भी मिट्टी में अगर सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या है, उसके ऊपर एक सॉल्ट्स की लेयर आ जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो हमारे सांबर झील के आसपास का एरिया ले लीजिए। जब हम सांबर झील से नमक बनाते तो क्या करते हैं, हम पानी मिट्टी की क्यारियाँ बनाते हैं, उसमें क्या है, वो सांबर झील का पानी भर देते हैं और पानी इवेपोरेट हो जाता है और क्या है, ऊपर ऊपर से नमक की लेयर आ जाती है ना। वैसे ही सेम टू सेम इसमें है कि अगर किसी भी टाइप की सॉइल में अगर उसकी ड्रेनेज कैपेसिटी या हम कहें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन अगर उसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है तो भी वो मिट्टी किसी काम की नहीं है, वो भी क्या है, डेजर्ट फॉर्मेशन में एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करेगी। अब देखिए, जब सॉइल में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती तो क्या होता है, इवेपोरेशन रेट होने के कारण या हम कहें पानी के इवेपोरेट होने के कारण सॉइल की अपर लेयर पे साल्ट्स है वो डिपॉजिट होने लगते हैं। इसके अलावा इन साल्ट्स के डिपॉजिट होने के कारण जो पानी है, जो हमारी ये जगह है वहाँ पर कोई भी अगर प्लांट ग्रो करेगा तो क्या होगा, उसमें फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ये थोड़ा सा हटकी चीज़ है। देखिए, अगर किसी भी सॉइल में अगर सॉल्ट्स की मात्रा अधिक है तो उस सॉइल में हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉइल का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। इस प्लांट की तुलना में ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, एक तो प्लांट के रूट से जो वाटर है वो निकल कर बाहर की ओर आने लग जाता है, और फर्स्ट कंडीशन तो ये हो जाएगी फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होने की कि अगर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है तो वो कोई प्लांट ग्रो करेगा तो उसका भी पानी है वो निकल कर बाहर की ओर आने लग जाएगा। सेकंड हम बात करें कि इसमें सॉलिनिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्लांट सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होने लगती है, प्लांट धीरे धीरे मुरझाकर मर जाते हैं। तो वो भी क्या है, धीरे धीरे वो एरिया हमारे डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है सैलिनिटी, अगर किसी भी जगह की मिट्टी की ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन अगर उसकी सॉलिनिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो वो भी क्या, डेजर्ट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि वहाँ उगने वाले प्लांट में फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस के कारण धीरे धीरे वेजिटेशन पैटर्न कम होने लग जाएगा, धीरे धीरे पौधे मरने लग जाएंगे और क्या है, अच्छी खासी जगह है हमारी डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लेके चले तो हम सॉइल फर्टिलिटी की बात कर सकते हैं। अब देखिए, सॉइल फर्टिलिटी में हमारे मिनरल्स, इसके अलावा ह्यूमस, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, सॉइल ऑर्गेनिज्म, इन सब को हम सॉइल फर्टिलिटी में इंक्रीज करते हैं। अगर किसी जगह की मिट्टी में या सॉइल में अगर ह्यूमस अच्छी नहीं है,
मिनरल्स क्वांटिटी अच्छी नहीं है और वहाँ पर सॉइल ऑर्गेनिज्म अच्छी नहीं, मतलब वो सॉइल फर्टाइल ही नहीं है, तो वहाँ पर पौधे उगेंगे कैसे? अगर पौधे नहीं उगेंगे, मतलब पौधे उगा भी दिए तो भी वो मर जाएंगे, और धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्या है, सॉइल इनफर्टाइल होने लग जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी तो सॉइल इनफर्टाइल होने लग जाएगी और वेजिटेशन पैटर्न कम हो जाएगा, और क्या होगा, हमारे जो एरिया है वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सॉइल एल्कलिनिटी, सॉरी एसिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चले तो हमारी सॉइल एसिडिटी की बात हो जाती है। तो बेसिकली जो सॉइल एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है ये पाई जाती है ज़्यादा बरसात वाले इलाकों में। ठीक है, अगर देखिए, अगर किसी जगह की मिट्टी में पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है तो क्या होता है, वहाँ पर अगर बरसात होगी तो जितने भी वहाँ पर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनके क्षारीय जो पदार्थ होते हैं वो वहाँ से लीच्ड आउट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सॉइल है, यहाँ पर अगर बरसात हुई, ठीक है, घटिया क्वालिटी की सॉइल है ये, इसको जहाँ पर देखिए एसिडिटी वाली प्रॉब्लम, सॉइल एसिडिटी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है पॉट सॉइल में। ये हमारी सॉइल का एक टाइप है पॉट सॉइल। यहाँ पर क्या होता है, जब बरसात होती है तो जितने भी हमारे क्षारीय एल्कलाइन मिनरल्स होते हैं वो लीच्ड आउट करके सॉइल की नॉर्मल लेयर में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, ऊपर वाली मिट्टी का क्या है, ये जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है। अब मिट्टी का नेचर एसिडिक होने के कारण यहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल एसिडिटी है वो भी हमारी डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो धीरे धीरे पौधे हैं वो मरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो एरिया है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है।